ये बात मुखर्जी नगर में अफवाह की तरह फैली हुई है बहुत समय से कि शायद दृष्टि नोएडा जाने वाली है। ये बात बहुत अफवाह है, 2-3 साल से अफवाह है। अफवाह क्या है, सच में ऐसा हमारा विचार था। एक बार तो हमने एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स वहां किराए पे ले भी लिया था और उसमें पूरा काम भी हो गया था, लेकिन एक कंडीशन ये थी कि वहां की अथॉरिटी के हिसाब से लिखित अनुमति ये मिलनी चाहिए थी कि वहां कोचिंग संस्था चल सकती है। क्योंकि वहां रूल क्या था, कॉलेज चल सकता है, यूनिवर्सिटी चल सकती है, स्कूल चल सकता है, लेकिन कोचिंग संस्था चल सकती है ऐसा लिखित रूल नहीं था। हमारी शर्त थी कि वो रूल लिखित रूप में होना चाहिए। तो फाइनली वो नहीं हो पाया, तो हमने वो प्रोजेक्ट छोड़ दिया। और इंटरेस्टिंग बात है कि जिस दिन प्रोजेक्ट हमने छोड़ दिया उसके अगले दिन वहां की अथॉरिटी ने रूल पास कर दिया कि कोचिंग संस्था चल सकती है वहां पर। इंटरेस्टिंग बात है, अब वहां हम जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रूल के तहत अब दिक्कत नहीं है। लेकिन डिस्टेंस ज्यादा है, करीब 1 घंटा लगता है मुखर्जी नगर से। इस बार हमने फिर बहुत सीरियसली सोचा, मैं खुद बीच में 1-2 बार गया, हमारी पूरी टीम ने वहां काफी देखा। हमें लगा थोड़ा सा सुनसान ज्यादा है अभी, तो थोड़ा सा भी इंतजार करने की जरूरत है। लेकिन हमारी योजना है कि भविष्य में वहां कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज जैसा कुछ शुरू करें, ताकि बच्चे अगर 12वीं क्लास के बाद भी आना चाहें तो कोई ऐसा इंटीग्रेटेड सेटअप जिसमें उनकी ग्रेजुएशन साथ में तैयारी जैसा कुछ हो सके। वो हमारी योजना समाप्त नहीं हुई है, अभी स्थगित हुई है। दूसरा विकल्प करोलबाग का था, क्योंकि हम करीब 2 साल से करोलबाग में काम कर रहे हैं। शुरू करना था हमें मार्च 2020 में, लेकिन उसी महीने की शुरुआत में कोविड आ गया, तो 1-1.5 साल हम लेट हो गए। तो सितंबर 2021 में यहाँ पहली क्लास हुई, इसी क्लासरूम में हुई थी वो क्लास भी। और उसके बाद यहाँ का माहौल जब देखा, समझा हमने, तो हमें समझ में आई बात कि आईएएस के रिजल्ट में हिंदी माध्यम के लिए हमने इस बार बहुत ताकत लगाई, 54 तक हम पहुंचे हैं। सब ठीक रहा तो इस बार हम और कुछ बड़ा करने वाले हैं। अभी मैं संख्या बोलने से बचूंगा, मैंने वैसे उस दिन बोली दी थी कि हम कितना कोशिश कर रहे हैं, हम उस पर कायम है। जो मैंने उस दिन बोला था उस पर कायम है। और हमारी मेंटरशिप टीम खतरनाक मूड में काम कर रही है। कल मेरी उन बच्चों के साथ क्लास थी जो इस बार मेंस दे रहे हैं, और हम अपनी बात पे एकदम टिके हुए हैं कि जो इरादा था वो पूरा होकर रहेगा। लेकिन होता क्या है कि आप 1000 सिलेक्शन में से 50, 55, 70, 80 वहां से कर भी लेंगे, तो भी ये तय है कि 1000 में से कम 500, 600, 700 सिलेक्शन करोलबाग से ही होते हैं, अंग्रेजी माध्यम वाले। हमारा इंग्लिश का मॉक इंटरव्यू इसी बिल्डिंग में होता है, और वहां जब हम बैठते हैं, मैं तो कम बैठता हूँ इंग्लिश वाले में, कभी कभी बैठ पाता हूँ, पर एक जनरल हम ट्रेंड देखते हैं कि जो सिलेक्शंस की आवृत्ति है, अनुपात है, यहाँ से बहुत ज्यादा है। तो अब तक अप्रोच ये थी कि हिंदी की दुनिया अलग है, अंग्रेजी की दुनिया अलग है, और ये दुनियाएं एक होती थी मसूरी जाने के बाद, कि जो सिलेक्ट हो गए ट्रेनिंग तो एक साथ ही होगी, उसमें क्या कर सकते हैं। तो जब मसूरी जाते थे एक साथ होते थे, खुशी गम सब होता था साथ साथ, लेकिन वहीं जाके एक साथ होते थे। पिछले 1-8 साल में हमें ये महसूस हुआ, जब से हमारी टीम्स ने दोनों भाषाओं में काम करना शुरू किया, कंटेंट टीम ने, हमारी टेस्ट सीरीज टीम ने, हमारी वेबसाइट टीम ने, ये एक टीम है जो दोनों भाषाओं में काम करती है। उस टीम के अंदर दोनों भाषाओं के लोग काम करते हैं। हमने वेबसाइट के सारे कंटेंट को पहले इंग्लिश में बनाना शुरू किया, इंग्लिश के सारे अच्छे अखबारों से, फिर उसको हिंदी में अनुवाद करना शुरू किया। हमने यही काम टेस्ट सीरीज में किया, तो चीजें काफी तेजी से बेहतर होने लगी। तो हमारी टीम ने सुझाव दिया कि क्या अब समय आ गया है कि हम हिंदी माध्यम के बच्चों को ये विकल्प दें कि अगर वो थोड़ा सा साहस जुटाए तो क्यों ना इस दुनिया में रहा जाए। और जवाब क्या होता है कि देखो, कुआं कितना भी शानदार हो, कुआं कुआं होता है, और कुएं के मेंढक को हमेशा लगता है कि मेरे कुआं जैसा कुआं दुनिया में कोई नहीं है। या तो मानते हैं दुनिया इतनी ही है, या मानते हैं कि दुनिया का सबसे अच्छा कुआं मेरे पास है। जब तक आप दूसरे समाज के लोगों से मिलेंगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे, तब तक कैसे समझेंगे कि वो हमसे बेहतर हैं या हम उनसे बेहतर हैं। और ऐसे मामलों में होता क्या है कि कुछ मामलों में वो हमसे बेहतर होते हैं, कुछ में हम उनसे बेहतर होते हैं। टूट कर मेहनत करने के मामले में शायद हिंदी माध्यम के बच्चे ज्यादा बेहतर साबित हों, लेकिन ट्रिक्स के मामले में, स्मार्टनेस के मामले में, तैयारी में कैसे स्मार्ट प्रिपरेशन करके कम मेहनत से सफल हुआ जा सकता है, इस मामले में शायद करोलबाग मुखर्जी नगर से बहुत आगे है। तो विचार ये बना कि 1-2 बार प्रयोग करके देखते हैं। बच्चे यहाँ आए, यहाँ जब आप दिन भर पढ़ेंगे, इसी बिल्डिंग में कम से कम 10 बैच अंग्रेजी के होते हैं, एक बैच आपका भी होगा। फिर जब आप निकलेंगे बाहर, चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे, बहुत सारे बच्चों से मिलना जुलना होगा, वो अंग्रेजी माध्यम के। और अंग्रेजी माध्यम के बच्चे भी ऐसे ही होते हैं आप जैसे, एकदम रत्ती भर अंतर नहीं होता है। उनकी क्लास से पूरा अंग्रेजी बोल दो, घबरा जाते हैं, बोलते नहीं हिंदी बोलो। तो अजीब हाल है। मेरा आजकल बैच चल रहा है यहाँ पर इंग्लिश का, इथिक्स का। मैं आजकल रोज 7-8 घंटे क्लास यहाँ पर ले रहा हूँ, कल भी मेरी क्लास यहाँ पर है। तो मैं तो 21-22 साल वेट करता रहा कि अंग्रेजी माध्यम के लिए पता नहीं कैसी अंग्रेजी बोलनी पड़ती होगी। उसके बाद जब आके बोलनी शुरू की तो बोले क्या बोल रहे हो आप अंग्रेजी में। मैंने कहा भाई इंग्लिश मीडियम का बैच से बोले तो क्या हो गया, हम लिखते इंग्लिश में हैं, समझाओ हिंदी में हमें।
टर्म्स इंग्लिश में बोल दो, वो ठीक है, और बीच बीच में 2-4 सेंटेंस इंग्लिश के बोल ताकि भरोसा बना रहे कि इंग्लिश मीडियम की क्लास है। बाकी उन्हें कोई इंग्लिश, दिल्ली में फिर भी गनीमत है कि कम से कम 40-50% इंग्लिश में चलता है। इलाहाबाद जयपुर में तो इंग्लिश मीडियम का बैच का मतलब है टर्म्स इंग्लिश, बाकी हिंदी। बीच में एक आध सेंटेंस इंग्लिश का आ जाए तो आ जाए, वरना बच्चे बिगड़ जाते हैं, मतलब नाराज हो जाते हैं। बिगड़ने का मतलब उस सेंस से, तो खौफ में नहीं रहना है। वो भी एकदम हमारे जैसे बच्चे, बस एक स्कूल कॉलेज में उन्होंने इंग्लिश में एग्जाम लिखा, आपने हिंदी में एग्जाम लिखा, इतना ही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं। हाँ, आप में से कुछ के लिए इंग्लिश क्वालिफाइंग एक चैलेंज है, उनमें से कुछ के लिए हिंदी क्वालिफाइंग एक चैलेंज है, इतना ही अंतर है बस। बाकी चेतना, विचार, सोचने का तरीका, स्मार्टनेस, जहां आप 1-2 महीने साथ साथ रहेंगे, आप पाएंगे कि दुनिया एक जैसी है। जब दो नदियों का पानी मिलता है, थोड़ी दूर तक लगता है अलग अलग पानी है, उसके बाद तो मिक्स हो जाता है, फिर कहां फर्क पड़ता है इन सब बातों से। तो मेरा अनुमान ये है, हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो एक कंसेप्ट आता है रेनेसा, पुनर्जागरण। रेनेसा का मतलब होता है कि जब 2 संस्कृतियां आमने सामने आती हैं, मिलती एक दूसरे से, तो हर संस्कृति अपने हिसाब से चल रही होती है। तो जैसे भारत में जब ब्रिटिश संस्कृति आई या यूरोपीय संस्कृति आई और भारत के लोगों के साथ आमना सामना हुआ, तो कुछ बातें उनसे हमने सीखी, कुछ बातें उन्होंने हमसे सीखी। हमने शायद उनसे ये सीखा कि आधुनिक शिक्षा क्या होती है, हमने उनसे ये सीखा कि आधुनिक काल में लोकतंत्र, समानता, स्वाधीनता, न्याय के मूल्य क्या है। वो प्राचीन काल में किसी दौर में हमारे समाज में थे, लेकिन उस समय तो नहीं थे जब अंग्रेज आए थे। और उन्होंने हमसे सीखा कि स्पिरिचुअलिज्म क्या होता है, अध्यात्म क्या होता है। और इस तरह से दोनों संस्कृतियों के आदान प्रदान से कुल मिला के एक बेहतरी बनती है, एक समाज बेहतर होता है। मेरे मन में हल्का हल्का कंसेप्ट ये है कि ये बैच हिंदी माध्यम का रेनेसां साबित होगा। आप एक नई दुनिया में आएंगे, आपको टीचर्स 80-90% वही पढ़ाएंगे जो वहां पढ़ाते हैं, क्योंकि टीचर्स का शेड्यूल हमें चेंज करना है। दिल्ली में रहते हैं, गाड़ी वहां नहीं मोड़ेंगे, यहाँ मोड़ लेंगे, उनको क्या दिक्कत है, यहाँ के पढ़ाएंगे। कल से जैसे अभी क्लास शुरू होगी सुबह, तो वही अध्यापक शुरू करेंगे जो वहां भी बैच शुरू करते हैं। नोट्स भी सारे सेम होंगे, टेस्ट भी सारे सेम होंगे, मेंटरशिप भी सब सेम होगी। और यहाँ मेंटरशिप के, क्योंकि यहाँ स्पेस ज्यादा है करोल बाग में, ये पूरे कमर्शियल एरिया है, तो यहाँ स्कोप ज्यादा होता है, ज्यादा, लेकिन उपलब्ध है कम से कम। तो यहाँ हमने एक बिल्डिंग ली कुछ दिन पहले लाइब्रेरी के लिए, और वो बिल्डिंग आज से 6-7 दिन के बाद ओपन होने वाली, उसमें काम पूरा हो गया है, जिसमें करीब 4 या 5 मंजिल है, पूरी की पूरी मेंटरशिप लाइब्रेरी है, और उसमें करीब 500 बच्चे बैठ के पढ़ेंगे। तो हमने सुनिश्चित किया कि जब आपका बैच शुरू हो उसके पहले एक लाइब्रेरी हमारे तैयार हो चुकी है। वो लाइब्रेरी दोनों बच्चों के लिए, इंग्लिश में हिंदी में, सब मिलकर बैठेंगे, साथ में पढ़ेंगे, एक दूसरे सीखेंगे। फिर हिंदी माध्यम की क्लासेस आएंगी तो बैचेस, अगर मुखर्जी नगर के बच्चों को हमने ऑप्शन दिया है कि वो चाहे तो यहाँ आ सकते हैं। हमने उन सब बच्चों से एक ऑनलाइन फॉर्म भरवाया कि आपकी क्या रुचि है, अगर कभी यहाँ आने का विकल्प मिले तो आप आना चाहेंगे या नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जितने बच्चों ने फॉर्म भरा, शायद 3000 के आसपास बच्चों ने फॉर्म भरा, उसका डेटा मेरे पास भी आया। उनमें से करीब 42 से 45% के बीच में बच्चों ने कहा कि हम करोल बाग जाना चाहते हैं। लगभग 20% बच्चों ने कहा कि अभी हम दुविधा में हैं, कुछ दिनों के बाद तय कर पाएंगे जब 1-2 बैच वहां शुरू हो जाएंगे। और 35 से 40% के बीच में कुछ संख्या थी, उसने कहा कि हम वहीं पढ़ना चाहते हैं। तो अब क्या होगा कि 1-2 महीने बाद हमने एक पूरी बिल्डिंग इस सड़क के सामने अभी ली है, 4 दिन पहले। बहुत बड़ी बिल्डिंग है, जिसमें 5-6 क्लासरूम्स बनने वाले हैं 1 से 2 महीने में। और हम चाह रहे हैं कि हिंदी माध्यम के बैचेस आगे भविष्य में ज्यादा करोल बाग में हो, और 1 साल होते होते लगभग वैसा पूरा इकोसिस्टम यहाँ पर बन जाए जैसा मुखर्जी नगर में पहले रहा है। वैकल्पिक विषय भी यहाँ शुरू हो जाए, सीसेट भी शुरू हो जाए, वो सब चीजें, मतलब आप यहाँ आए हैं तो कोई एक भी चीज ऐसी नहीं होगी जो वहां है और यहाँ नहीं है, वो सब चीजें यहाँ पर ठीक वैसी होंगी। और जब हमने सुनिश्चित कर लिया, उसके बाद ही इस बैच की घोषणा की कि आप यहाँ आके पढ़ सकते हैं। तो मेंटरशिप की लाइब्रेरी यहाँ पर हम शुरू करेंगे 7 दिन बाद, और अभी तो खैर आपका बैच शुरू हो रहा है। जब आप प्रीलिम्स देने के आसपास होंगे उस समय आपका टेस्ट होगा। मेंटरशिप में प्रीलिम्स के लिए टेस्ट होता है, आपको टेस्ट पास करना होता है। उसके बाद फिर हम आपको ले जाएंगे उस लाइब्रेरी में। वो लाइब्रेरी जो है उसको मौत का कुआं कहते हैं हम लोग। हाँ, मौत का कुआं है। उसमें इतना पढ़ाते हैं, इतना रगड़ देते हैं बच्चों को, पढ़ा पढ़ा के, मेहनत करवा करवा के। जाना चाहेंगे मौत के कुएं में आपको? जाएंगे? ऐसी की तैसी हो जाती है उसमें, ध्यान रखना, हाथ पैर छिल जाते हैं पूरे, है ना। हाँ, लेकिन यही है कि रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद। मेहंदी तो तभी रंग लाएगी जब पत्थर पे पिसेगी। तो अभी तो पिसने का समय है कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। जब बीज खाक में मिलता है ना, मिट्टी में, तब फूल बनता है, पौधा बनता है। तो आपकी अभी जो उम्र है वो खाक में मिलने वाली है, मिट्टी पर, मतलब पत्थर पे पिसने वाली उम्र है। और 1 आध साल 1.5 साल ऐसा कर लीजिए, फिर वो सुनहरे दिन आएंगे जिंदगी में, जिसके लिए भारत में कहते हैं अच्छे दिन आने वाले हैं।
अब देश के तो जब आएंगे आपके तो आ ही जाएंगे कम से कम। है ना, आप मसूरी जाएं और अच्छे दिन का आनंद लें, ये उसका उद्देश्य रहेगा। तो ये जो बातचीत थी पहला हिस्सा, इसलिए कि हम यहाँ क्यों आए, तो मैं आपको दृष्टि परिवार की ओर से 1500 लोगों की टीम की ओर से आश्वासन दे रहा हूं कि आपको यहां आने से दशमलव में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कोई आपसे ये कहे कि तुम वहां क्यों हो, तो आप जवाब में देना तुम वहां क्यों हो। तुम वहां क्यों हो का जवाब क्या है? तुम वहां क्यों हो, बस।